हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 15 पन्ना का त्याग। इस लेसन में मेवाड़ की धाय पन्ना के अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में बताया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पन्ना कौन है। आप लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अलावा भी अनेकों ऐसे नाम हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था, यानी जिनके पास सेना थी और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अपने दुश्मनों के साथ और विजय प्राप्त की। ठीक है, एक महान कार्य। अभी तक इतिहास में उनका नाम हम लोग याद करते हैं। लेकिन पन्ना एक ऐसा नाम है जो कोई रानी नहीं थी, कोई बेगम नहीं थी। उसने अपने स्वामी के लिए अपने अद्भुत बलिदान का परिचय दिया और उसने अपने स्वामी के लिए जो किया वो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और न ही आज तक वैसा दुनिया में कोई वैसा कर पाया है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद वहाँ अराजकता फैल गई थी। अराजकता यानी वहाँ का शासन चलाने वाला अब कोई नहीं था, जहाँ राजा नहीं था, क्योंकि संग्राम सिंह की तो मृत्यु हो चुकी थी और वहाँ के दोनों राजकुमार जो संग्राम सिंह के पुत्र थे वो अभी छोटे थे। बड़े पुत्र विक्रम सिंह जो अभी लगभग 14-15 वर्ष के ही थे, उनके राज तिलक के बाद दासी पुत्र बनवीर, जो राज्य में वो जो दासी थी उसका पुत्र बनवीर जो था उसने राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रचा। ठीक है, बनवीर ने धोखे से विक्रम सिंह की हत्या कर दी और छोटे पुत्र उदय सिंह को मारने के लिए महल पहुंच गया। विक्रम सिंह की उसने हत्या कैसे की थी? देखो, जब नवरात्रि चल रहे थे तो उस समय बनवीर ने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया था। ठीक है, और उसमें दोनों राजकुमारों को धोखे से मारने की योजना बनाई थी। अब जो विक्रम सिंह था वो तो उस योजना में, वो तो उस षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका था, उस योजना में फंस चुका था, उसे तो मार ही दिया था बनवीर ने। लेकिन जो उदय सिंह था उस पर पन्ना जो थी वो ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वो धोखे में नहीं आया, क्योंकि पन्ना को इस बात की भनक पहले ही लग जाती है और उसने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में बैठाकर महल से बाहर पहुंचा दिया। कीरत बारी भी एक सेवक था जो महल से पत्तियां इकट्ठी करके बाहर ले जाने का काम करता था। तो उस पत्तियों के टोकरे में ही पन्ना धाय ने उदय सिंह को सुला दिया, ढक दिया और सुरक्षित महल से बाहर पहुंचा दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि चारों ओर बनवीर के भेदिए मौजूद थे। अगर उनको पता लग जाता कि वो उदय सिंह को ऐसे निकाला, बाहर भेजा जा रहा है सुरक्षित, तो जो बनवीर था वो उसे पहले ही मार देता। उदय सिंह को इस तरीके से उसने महल से बाहर पहुंचा दिया सुरक्षित और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर जब कमरे में आया, उस कक्ष में आया जहां जो किसका कक्ष था, उदय सिंह का था, तो बनवीर ने सोचा कि उदय सिंह सो रहा है। ठीक है, तो उसने अपनी तलवार के वार से चंदन को मार दिया। चंदन सोया हुआ था इसलिए कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जो आवाज अपनी एक माँ के दिल से निकली होगी आज तक वो चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही है। और जो चंदन था वो आज भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार पन्ना धाय ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर अपने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। ये एक बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि एक कोई भी माँ अपने पुत्र को जानबूझकर तलवार के आगे नहीं कर सकती, लेकिन पन्ना धाय ने अपनी स्वामी भक्ति को निभाया और अपने पुत्र के प्राणों की आहुति दे दी और उदय सिंह की रक्षा की। तो ये था हमारा आज का लेसन। आप लोग इस लेसन को अच्छे से अपनी बुक में से रीड कीजिएगा। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें इससे, और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।